हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आज के क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? द ग्रेट ब्रिटेन से। ब्रिटिश फिजिसिस्ट। तो सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि जब किसी कंडक्टर से होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो क्या मैग्नेट के हेल्प से किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं? और जब ये इनके दिमाग में आया तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। ऐसा करने का प्रयास किया कि मैग्नेट के हेल्प से, और कॉइल लिया उन्होंने, कंडक्टिंग कॉइल था जो, उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का प्रयास करना शुरू किया। बहुत लंबे समय तक ये कॉइल को और मैग्नेट को अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग एंगल पे रख के देखते रहे, लेकिन उन्होंने इस टोटल सेटअप में एक गैल्वेनोमीटर लगाया था ताकि ये पता चल सके कि थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही हो तो गैल्वेनोमीटर बताए कि करंट फ्लो हो रही है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक प्रयासरत रहने के बाद भी उनको सफलता मिलती हुई नहीं नजर आ रही थी। एक दिन अचानक थोड़ा सा झल्लाहट में उन्होंने क्या किया, जो मैग्नेट रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड जिससे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके पास कॉइल को तेजी से फेंक दिया। जब तेजी से उन्होंने फेंका तो देखा कि गैल्वेनोमीटर का कांटा थोड़ा सा घूम रहा है। अब वो प्रॉब्लम यहाँ मूवमेंट की जरूरत है, यहाँ मूव कराने की जरूरत है। या तो मैग्नेट मूव हो या फिर कॉइल मूव हो, दोनों में से कोई एक जब मूव होगा तभी करंट फ्लो करेगा। फिर उन्होंने क्या किया, अब तेजी से कॉइल को लेके और या मैग्नेट के टुकड़े को लेके एक सर्कुलर कॉइल बनाया। सर्कुलर कॉइल के दोनों सिरों से गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और फिर एक मैग्नेट को लेके और उसमें क्या किया उन्होंने, उसको मूव कराना शुरू किया। पास लेके आए, दूर लेके गए, पास लेके आए, दूर लेके गए, पास लेके आए, दूर लेके। तो जब वो पास लेके आते थे तभी गैल्वेनोमीटर घूमता था, जब वो उसको दूर खींचते थे तभी गैल्वेनोमीटर घूमता था। हाँ, डायरेक्शन अलग हो जाता। पास लेके आते थे तो मान लो इस डायरेक्शन में घूमा, तो दूर लेके गए तो दूसरे डायरेक्शन में। तो इस तरह से वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि या तो हम अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को अगर प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो मूव करने का रेट है, यानी घूमने का जो रेट है, वो तेज होना चाहिए, तभी अधिक करंट फ्लो करेगा। तो अब मैग्नेट को फिक्स रख के और कॉइल को मूव कराने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने पाया कि अगर कोई कॉइल किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से मूव कर रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कॉइल में फ्लो करता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। अब इसके अपोजिट उनको लेके चलना था, तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल उन्होंने रखा उसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू, अपोजिट, एकदम से अपोजिट डायरेक्शन। तो उन्होंने देखा कि एक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और ये करंट कॉइल के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से, कंटिन्यूअस मूव करने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इस करंट को इंडक्टिव करंट कहा गया। और ये जो टोटल फेनोमेना था इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इम्पॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो कॉइल का या तो मैग्नेट का मूव करना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होना, और रोटेशन का रेट जो है वो इन पे प्रोड्यूस होने वाला करंट डिपेंड करता है।
मूव करने के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मूव करने से प्रोड्यूस क्यों होती है इलेक्ट्रिक करंट? होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पास रखी गई है, जब उसको घुमाते हैं तो उस कॉइल के कंडक्टिंग वायर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअस, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, जिसके इंडक्शन से प्रभावित होके, इंड्यूस होके उसमें करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो उस मैग्नेट के प्रभाव से ये प्रोड्यूस होता है, उसके इंडक्शन से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको इंडक्शन करंट या इंडक्टिव करंट कहते हैं। और इस फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कंटिन्यूअस चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इस तरीके का इस्तेमाल करके, यानी इस इंडक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर जब ये इंडक्शन की खोज हुई तो बनाया। और इसमें क्या किया गया इलेक्ट्रिक जनरेटर में? इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है which produce electrical energy from a strong magnetic field. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। या दूसरे तरह से हम कहें तो हम कह सकते हैं डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकली हम क्या करते हैं? मैकेनिकली कॉइल को मूव कराने का काम करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी वहाँ यूज होती है। तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे मैकेनिकल एनर्जी से इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दो तरह के जनरेटर भी होते हैं। जैसे हमने मोटर को देखा था, एसी मोटर और डीसी मोटर, इसके पहले वाले वीडियो में, वैसे ही हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दो तरह के जनरेटर को बनाते हैं। और इस जनरेटर को बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हेल्प लिया जाता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसकी खोज ब्रिटिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे ने की थी, उसके हेल्प से ये डिवाइस बनाने में हम लोग कामयाब हुए, जिसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। और इसी जनरेटर के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए जनरेटर के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रिंसिपल को समझते हैं। पढ़ेंगे हम जनरेटर को। इसमें सेम स्ट्रक्चर होता है। एक आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने रख दिया, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल को इसके बीच लगा दिया। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जब डीसी जनरेटर हमको बनाना हुआ तो इसके दोनों तरफ हमने क्या किया, स्प्लिट रिंग्स लगा दिए, स्प्लिट रिंग लगा दिया, और यहाँ सेंटर से एक एक्सेल लगा दिया जो मैकेनिकली इसको घुमाने का काम करेगा, मैकेनिकली इसको घुमाएगा। और फिर क्या हुआ, इनसे हमने कार्बन ब्रशेज को लगा दिया जो फिक्स होते हैं, कार्बन ब्रशेज। और इन कार्बन ब्रशेज से हमने क्या किया, अपने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, और इस गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों से हम कनेक्शन देते हैं, है ना, यानी कि जहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी होती है वहाँ हम
फ्लो कराता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपके जनरेटर का। ये मान लो नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। तो इस तरह से जनरेटर का स्ट्रक्चर होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो है अकॉर्डिंग वर्क करता है कि जब इस कॉइल को मैकेनिकली हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं इसके एक्सेल के अकॉर्डिंग। ये तो मान लो एंटी क्लॉक वाइज हो गया। क्लॉक वाइज जब हम घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, जब तेज़ी से घुमाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव टर्मिनल होता है और गैल्वेनोमीटर तेज़ी से घूमता रहता है इन कार्बन ब्रशेज के। ये जो ब्रशेज हैं B1 और B2, B1 और B2, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन को बताने का काम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल करता है। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल ये कहता है कि जो इंडक्टिव करंट है उसके डायरेक्शन को बताने का काम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है। वहाँ पे मोटर के केस में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उस फील्ड के वजह से लगने वाला जो फोर्स था किसी कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग रखा जा रहा था। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये ठीक अपोजिट प्रोसेस है। तो यहाँ फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का हम यूज़ करते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो और ये कॉइल के रोटेशन का डायरेक्शन हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट कर रहा हो इसके परपेंडिकुलर, ये रोटेशन का डायरेक्शन हो, तो इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगी उसको बताने का काम, उसके डायरेक्शन को बताने का काम ये हमारा मिडिल फिंगर करेगा। मीन्स इफ वी पुट आवर 3 fingers perpendicular to each other and the index finger indicate the direction of magnetic field, thumb indicate the direction of rotation of the coil, then induced current produced by this act is directed by our middle finger। हमारे मिडिल फिंगर से उसका डायरेक्शन पता चलेगा। तो इस तरह से इसको हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है वो फ्लो करता है। अब इस कंडीशन में हम देखें तो हम पाते क्या हैं कि जब क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ, और रोटेट करने का डायरेक्शन क्या हो गया, मान लो इधर से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ, जिधर भी फ्लो करेगा। तो ये थंब अगर रोटेशन के डायरेक्शन को बता रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये घूमने का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर डाउन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकदम से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अपोजिट जो है ये वर्क कर रहा है, इसीलिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहते हैं। लेफ्ट हैंड के ठीक अपोजिट हमारा राइट हैंड रूल है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम समझेंगे और इलेक्ट्रिक जनरेटर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को खूब अच्छी तरह से हम बताने का काम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए अब इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।